मनोरंजन के कई रूप होते हैं। उन मनोरंजन के रूपों में से एक रूप हॉरर स्टोरी भी होती है, और मैंने इस हॉरर स्टोरी का उपयोग कई बार किया है। आप एक बार वीडियो को पूरी तरह देख लें, फिर आप भी उपयोग कीजिएगा। आपको बहुत मजा आएगा इस हॉरर स्टोरी में। भूत होते ही नहीं। हाँ, क्या बात है सर, इनके चेहरे को नोट करो ना। ये भैया ने क्या बोला? भूत होते ही नहीं। ठीक है ना, सभी लोग मानते भूत होते ही नहीं। किस किस को नहीं लगता? किसको लगता है कि मैं कहानी सुनाऊंगा और तुम लोग डरोगे नहीं? नहीं डरोगे? कोई नहीं डरेगा? ठीक है, अगर तुम लोग नहीं डरे सर तो लगाएंगे। हाँ लगे सर, एक काम करेंगे, मैं अगर जीता तुम लोग डर गए तो मैं 50 रुपये दूंगा, और तुम लोग अगर नहीं डरे आप उल्टे बोल रहे हो। तुम लोग अगर डर गए ना तो तुम लोग चंदा जमा करके मेरे को 100 रुपये दे देना। अगर नहीं डरे तो मैं 50 रुपये तुमको दे दूंगा। चलो आप फायदा कर रहे हो अपना। सीरियसली अब भूत की कहानी पर बैठते। चलिए मैं बता रहा हूँ एक बहुत खतरनाक कहानी। ये मैं पूरे डर के एक्सप्रेशन देता हूँ। अगर तूने बीच में बोला तो मैंने तेरे को पीटा, ठीक है? हाँ तो ठीक है। क्या था, एक गांव था, बहुत ही खतरनाक गांव था, जंगल के पास में। और जैसे वो एक घर, यानी एक झोपड़ी जैसा घर, जहाँ पे एक लड़का रहता था और उसकी माँ भी रहती थी। ठीक है, कितने लोग रहते थे? एक लड़का और उसकी बूढ़ी माँ। माँ ने कहा, बेटा मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे ये हाथ की अंगूठी जो है, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी अंगूठी को घर में ही टांग के रखना। कहाँ रखना? घर में टांग के। हाँ, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, क्या है? आखिरी इच्छा है। और किसी की आखिरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा तड़पती है। ये सब लोग हम लोग फिल्मों में देखते हैं, ठीक है ना? तो माँ ने कहा, एक रात बड़ी भयानक ऐसी बिजली चमकी, पानी आया, बिल्कुल अंधेरी रात थी। उस समय उसके यहाँ का इतनी तूफान आया कि लालटेन भी बुझ गया। जो लालटेन मतलब मैंने जो था, फिर जैसे ही उसने जला के देखा तो देखा कि उसकी माँ तड़प रही थी। ठीक है ना, उसकी माँ तड़प रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी उसकी माँ को। और गांव के बाहर था, वहाँ कोई डॉक्टर तो था नहीं, और उस जमाने में फोन वोन का भी जमाना नहीं था। तो कहाँ था? गांव के बाहर। गांव के बाहर था। तो अब उसने देखा कि अब किसको बोले कि माँ को, कि अब माँ की हिफाजत करे कि डॉक्टर को लेने जाए। तो उस तकलीफ में वो सीधा मतलब मैंने बोला कि डॉक्टर को लेने जाना चाहिए। तो डॉक्टर को लेने जैसे जाता है तो बारिश में सीधा उसके पास में रेनकोट भी नहीं रहती, ऐसी छतरी पकड़ के जाता है, लेकिन इतना तूफान आ जाता है कि उसकी छतरी भी उड़ जाती है। फिर वहाँ जाके देखता नदी, बीच में नदी पड़ती है गाँव के बाहर। ठीक है, तो नदी में देखा तो नाव उस साइड में है। ठीक है ना, अब क्या करे, नाव उस साइड में है। तो बंदा तैरते तैरते गया उधर, और वो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब चलो। उतने रात के समय जब बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, तो डॉक्टर ने भी आना कहा नहीं किया कि बोले नहीं मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसने बोला बहुत तबीयत खराब है, शायद मेरी माँ बच नहीं पाएगी, प्लीज एक बार उसका ट्रीटमेंट कर दो। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे हो तो चलो चलते हैं। तो डॉक्टर चला उसके साथ। डॉक्टर ने अपनी रेनकोट पहन लिया, लेकिन वो जो था गए, फिर नाव से पहुँचे। जैसे ही जाके देखते तो घर का उसका दरवाज़ा खुला हुआ, उसकी झूले की आवाज़ आ रही है, लेकिन घर में अंधेरा। ये लोग मतलब मैंने डॉक्टर के पास थोड़ा सा टार्च था, तो टार्च से इधर उधर कमरे में देखे तो सामान बिखरा हुआ दिख रहा था, लेकिन झूला ऐसा चल रहा था। फिर बाद में जैसे नीचे देखे एकदम तो उसकी माँ की लाश पड़ी थी, यानी माँ उसकी तड़प के मर चुकी थी। झूला चल रहा था, इसका मतलब है कि जस्ट अभी कुछ देर पहले उसकी माँ की डेथ हुई, यानी तड़प करके। तो अब ये तो रोया, लड़का रो दिया था, मोमेडियन कास्ट का था, रोया उसने। लेकिन अब कर क्या सकता है? बोले डॉक्टर साहब प्लीज आप जाइए, उसके पैसा देता है वो आने जाने का। तो डॉक्टर चला जाता है। ठीक है, डॉक्टर चला जाता है। तो उसी बीच अब उसके कोई रिश्तेदार नहीं रहते। ठीक है ना, जैसे यहाँ के किसी फंक्शन में बहुत सारे रिश्तेदार लोग आ जाते, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। तो उसने क्या किया, जैसे कोई रिश्तेदार नहीं, तुरंत रातों रात गया और कब्रिस्तान में कब्र खोदा, फावड़े से कब्र को खोदा और लाश को दफन किया उसमें, और फिर कब्र को दबा करके वापिस आ गया। अब ऐसे कई साल बीत गए, 1-2 साल बीत गए। उसके बाद अचानक एक रात उसको नींद में कुछ दिखा, उसकी माँ दिखी। उसकी माँ कह रही थी कि बेटा तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं किया,
अब आपकी इच्छा क्या थी? क्या थी आपकी? अंगूठी। हाँ, मेरे हाथ की ये अंगूठी है, निकाल के घर में ही रखना, ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर कहीं गई तो आत्मा को तकलीफ होगी, ठीक है ना। तो याद आया तो फटाक से नींद से जागा और उसी समय तुरंत लालटेन पकड़ा, एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा और रातों रात गया। उस समय भी बिजली चमक रही थी, ऐसे ही बारिश का भयानक वो मंजर था। तो बिना डर के वो लड़का, क्योंकि जो गांव के बाहर रहता है उसको कोई डर नहीं लगता, जंगल में ऑलरेडी रहता है, तो गया, उसने सीधा कब्र को खोदा, लालटेन को रख दिया साइड में और कब्र को खोदा, बाहर निकाला और देख रहा है तो लाश काफी साल पुरानी हो चुकी है, तो सड़ चुकी है, मतलब उसे कीड़े किलबिला रहे, पूरी ऐसी बदबू आ रही थी, बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, ठीक है ना। उसकी आग भी ऐसे बिल्कुल बाहर निकली हुई थी। तो जैसे ही उसने वो हाथ की ऐसे देखा, उसके हाथ की अंगुली निकली, ये निकाला, जैसे अंगूठी निकालने देखा तो पूरी लाश सड़ चुकी थी, उंगली उसके हाथ में आ गई। उंगली हाथ में आ गई तो क्या किया उसने, रुमाल से ऐसे मतलब अंगूठी को फेंका, यानी अंगूठी को पोंछा और वो उंगली को फेंक दिया बाहर, ठीक है। अब अंगूठी को पकड़ लिया उसने, अपने साथ जेब में रख लिए और लाश को दफन करके वापस घर की ओर। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है ना, घर के पास पहुंचता तो क्या देख रहा है कि घर का दरवाजा खुला हुआ, जबकि उसका तो कोई रिश्तेदार था नहीं, उसके पास चाबी भी एक ही थी, दूसरी किसी के पास चाबी थी नहीं, बोले दरवाजा किसने खोला। तो देख रहा है घर के पास धीरे धीरे डरते डरते वो जा रहा है, तो उसके घर में चूल्हे की आवाज़ आ रही है। तो वो एकदम डर गया कि बोले घर में चूल्हा कौन झूल रहा है। तो लालटेन भी उसके हाथ से छिटक गया नीचे, लेकिन फिर लालटेन को उठाया और जैसे तैसे कांपते हाथों से माचिस को जलाया उसने, और लालटेन को जला करके जब जाके देखता पास में तो झूले में उसकी माँ बैठी हुई है, सफेद सी साड़ी पहने हुए। तो एकदम दंग रह जाता, बोले माँ यहाँ कैसे। तो फिर उसके पास जाकर के बोलता, माँ तुम यहाँ? बोलती हाँ। बेटा एक गिलास पानी लाएगा? उसकी माँ बोलती बेटा एक गिलास पानी लाएगा? तो ठीक है बोलता है, डरते डरते जाता है, थोड़ा सा पानी निकालता है और एक गिलास पानी लेकर के अपनी माँ के पास जाता है। माँ वो सामने है, तो माँ को बोलता है कि पानी लेके जाता है, तो उसकी माँ आगे हाथ बढ़ाती है, तो उसके हाथ की ये उंगली नहीं रहती, बोलती माँ तुम्हारे हाथ की उंगली कहाँ गई थी? तो बोलता है तू ही तो लेके आया था। माँ तुम यहाँ? एक गिलास पानी लेके आया। तो जैसे ही पानी लेकर के एक गिलास लेकर के आता है तो उसकी माँ आगे हाथ बढ़ाती तो उसके हाथ में ये उंगली नहीं दिखती, तो बोले माँ तुम्हारे हाथ की उंगली कहाँ गई?